करो ना, इतना टाइम मत लगाया करो, टाइम वेस्ट होता है ना। बोलो फटाफट उसको काम किया जाए। हम सिंपल कोड लिखेंगे। देखिए, एक बार अगर प्रिंट कराना हो तो प्रिंट, आपका जो भी नाम हो डबल कोट में लिखिए। जैसे जसन सिंह नाम है तो जसन सिंह लिखिए, जो भी नाम हो लिखिए। अगर 5 बार प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे? सर *5 लगा देंगे क्या? नहीं नहीं, अभी तक जो पढ़े हो उसको बोलो, कुछ उसमें वो मत अप्लाई करो। सिंपली हम क्या कर सकते हैं 5 बार प्रिंट कराना हो तो? *5 लगाने से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा आपको। ये प्रिंट जसन सिंह करके *5 लगाने से नहीं होगा। किसी वेरिएबल में जसन सिंह को स्टोर कर लीजिए और तब S*5 लगाइए, तब वो होगा। ओके, अभी क्या कर सकते हैं? जैसे एक बार प्रिंट करा दिया, दूसरी बार प्रिंट कराने के लिए, ऐसे ही 5 बार प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेलो? नहीं पता सर। अरे भाई, इसको 5 बार लिख देना है, और क्या है? सिंपली एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, 5 बार लिखा, ऐसे ही करके अगर हम ये कर दें तो आपका नाम 5 बार नहीं प्रिंट हो जाएगा, एक बार यस सर, हो जाए। 5 बार प्रिंट हो जाएगा ये नाम, सिंपली। अच्छा, ये डबल कोट में हम लगा रहे हैं, अगर बिना डबल कोट के लगाएं तो क्या ये पॉसिबल है प्रिंट होना? नो सर। हाँ, बिना डबल कोट के जसन सिंह को क्या कंसिडर करेगा वो? बिना डबल कोट या बिना सिंगल कोट के जसन सिंह को क्या कंसिडर करेगा पाइथन? हेलो, बोलिए। सर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको वेरिएबल ट्रीट कर लेगा। वेरिएबल ट्रीट करेगा तो वो मेमोरी लोकेशन सर्च करने लगेगा जिसका नाम जसन सिंह है। उसको कोई मेमोरी लोकेशन ऐसा नहीं मिलेगा। पहले तो ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड ही नहीं है। तो ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा। मान लीजिए कि जसन सिंह में आपने स्पेस नहीं रखा, सीधा सीधा लिख दिया जसन सिंह बिना किसी स्पेस के। तब वो क्या करेगा? वो मेमोरी लोकेशन सर्च करने लगेगा जिसका नाम जसन सिंह है। ओके, तो वो कहीं मिलेगा ही नहीं, वो एरर दे देगा। ठीक है ना? तो डबल कोट से क्या हो रहा है? हेलो? डबल कोट से क्या हो रहा है? देखिए, हम लिख रहे हैं ना ऐसे, देखिए, प्रिंट। प्रिंट आपने लिखा, जैसे सपोज करिए जसन सिंह। ओके, जसन सिंह प्रिंट करा दिया। ऐसे ही 5 बार लिख दीजिए, 5 बार प्रिंट हो जाएगा, 5 बार नाम आपका। अगर इसका हम डिस्क्रिप्टिव मोड में प्रोग्राम बना ले यहाँ पे, जैसे सब सपोज करिए फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव मोड में चले जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे न्यू फाइल करके, ये तो इंटरेक्टिव मोड है ना। अब यहाँ पे Ctrl+V कर दिया हमने। ओके, ये 5 बार हो गया। Ctrl+S, Ctrl+S, इसको रख दीजिए टेम्प, कुछ नाम रख दीजिए, temp.py। इसी इसी से पढ़ा रहे हैं, जाओ। ओके, इसको F5 से रन कराइए। देखिए 5 बार आपको दिखाई देगा, दिखाई दिया साफ साफ 5 बार। ओके, तो अगर हम देखो, ये जसन सिंह क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हमेशा एक वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया था। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग यही चीज़ नहीं समझेंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये। देखिए, जैसे हमने लिखा age = 10, तो यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, बताइए। कोई और भी है इस क्लास में जसन सिंह के अलावा? और लोग हैं, जरा बताइए इसको। age = 10 लिखने पे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है?
हेलो। किसी को नहीं पता। सर 10 कांस्टेंट है, ए वेरिएबल। हाँ ठीक है, ए वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये सारी कोडिंग वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जब जैसे ही हम इस टाइप का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम इस टाइप का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये ए कोई ए क्या है, ए कोई अल्फ़ाबेट है ना इस टाइप का। तो ये जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके नॉर्म के अकॉर्डिंग है। ये वेरिएबल का नाम क्या है, किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, मे बी फॉलोड विद सम न्यूमरल, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर इज अलाउड, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर इज अलाउड एंड सो ऑन। तो ये सारे नॉर्म को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। हेंस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल। इसमें ये वैल्यू जाके आपकी स्टोर हो रही है, यहाँ ये वैल्यू जाके आपकी स्टोर हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये देखिए ये स्टोर क्यों हो रही है 10A में, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना आपका इक्वलिटी, आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर का, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है कि जो भी इसके राइट साइड में होगा वो चीज लेफ्ट साइड में जाके स्टोर कर देगा, ठीक है ना। जो भी चीज राइट साइड में होगा वो चीज लेफ्ट साइड में स्टोर कर देगा। अब जो भी होगा वो कंडीशनल होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी राइट साइड में रख दें, मतलब वो कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए एंड सो ऑन। ए इक्वल टू बी ये हो सकता है, तो क्या करेगा कि बी की वैल्यू को में स्टोर कर देगा ये, ठीक है ना, एंड सो ऑन। मतलब कोई वैल्यू यहां पे मिलनी चाहिए इसको। ये वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में मिल सकती है, वेरिएबल के फॉर्म में मिल सकती है, किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिल सकती है। बी और सी दो वेरिएबल हुए, उसकी वैल्यू को ऐड करके यहां पे स्टोर कर देगा, सो ऑन। समझ में बात आ रही है। तो दैट्स वाई ए इज अ वेरिएबल। अच्छा, अगर 10 इक्वल टू ए लिख दीजिए तो ये तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, मतलब कोई स्पेस होना चाहिए जहां पे वैल्यू को स्टोर किया जा सके। जैसे ग्लास में पानी रखते हैं ना, तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में कोई ना कोई ऐसा स्पेस होना चाहिए, मतलब मेमोरी लोकेशन होना चाहिए। जैसे आप अगर ये जैसे लिख दिया ट्रू है, इस चीज को लिख दीजिए तो ये एरर है, बिकॉज ऑफ बी प्लस सी कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है ना। बी प्लस सी कांट बी ए वेरिएबल। ओके, समझ में बात बिल्कुल आ रही है 100%। ओके, चलिए हम यहां आते हैं, देखते हैं। देखिए, ओके देखिए, ठीक है। तो जैसे ही ये हम कर रहे हैं ना प्रिंट, मान लीजिए किसी का नाम एबीसी है, एबीसी, तो जैसे ही डबल कोट में कोई चीज दी जाती है उसको वो कांस्टेंट ट्रीट करता है, या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट। ट्रिपल कोट का भी कंसेप्ट है डॉक स्ट्रिंग के टर्म में, ओके, या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट। तो जैसे ही डबल कोट या सिंगल कोट में मिला, या ट्रिपल कोट वो अलग चीज है, ठीक है ना, मिला इसको, वैसे ही इसको क्या करेगा, एक कांस्टेंट ट्रीट करेगा और एज इट इज इसको डिस्प्ले करा देगा। हमने लिखा तो एज इट इज डिस्प्ले कराएगा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी चीज डिस्प्ले होती है वो कहीं एग्जिस्ट करती है तो ही डिस्प्ले होती है, बिना उसके एग्जिस्टेंस के वो डिस्प्ले नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कोड लिखें एस इक्वल टू ए बी सी, देखिए एस इक्वल टू ए बी सी, हमने कोई कोड लिखा और हमने कराया प्रिंट एस, इसका भी आंसर एबीसी ही आएगा। ये जो लिखा है इसका भी आंसर एबीसी ही आएगा। इसका मतलब ये निकला कि एक स्टेप जो हमने छोड़ दिया है यहाँ पे, इसमें एक ही लाइन लिखा है ना, एक स्टेप, एक लाइन छूटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन ये खुद से लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ही लाइन है लेकिन कहीं ना कहीं एबीसी तो स्टोर होना चाहिए। तो इस कोड में क्या करेगा सिस्टम
कि एबीसी को पहले कहीं स्टोर करेगा, किसी मेमोरी में एबीसी को स्टोर करेगा। अब हमने उसका नाम यहाँ पे एस दे दिया था, ये उसका कोई नाम नहीं देगा, ठीक है, उसको एनोनिमस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। सिस्टम उसका कोई नाम नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे स्टोर करेगा, और जैसे ही हम प्रिंट एबीसी कर रहे हैं वो उस स्टोरेज से लाके इसको डिस्प्ले करा देगा। तो इसका भी आंसर एबीसी है, इसका भी आंसर एबीसी है। बात क्लियर हो रही है? हमने लिखा प्रिंट एस, तो वो तो क्लियर हो चुका है कि प्रिंट एस करेंगे तो एस वेरिएबल से लेके दिखा। हाँ, अब देखिए डेटा दो टाइप का होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो जब भी कांस्टेंट टाइप का डेटा होगा तो हम उसको डबल कोट या सिंगल कोट में दिखाएंगे, या न्यूमरिक डेटा होगा तो विदाउट कोट, जैसे प्रिंट 10 भी कांस्टेंट है लेकिन ये न्यूमरिक टाइप का डेटा है। इसको एज इट इज हम प्रिंट 10 करेंगे तो 10 हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। इसमें डबल कोट या सिंगल कोट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ 10 एक न्यूमरिक एक नंबर है, ठीक है ना। ओके, तो डेटा मतलब कांस्टेंट जो होगा वो दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक न्यूमरिक कांस्टेंट, दूसरा अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट। ये सब अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट, अल्फा न्यूमरिक इसलिए कहे जाते हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं K10 लिख सकते हैं। तो K10 क्या है? दिस इज एन अल्फा न्यूमरिक कांस्टेंट, अल्फाबेट भी है, इसमें न्यूमरल्स भी हैं। ओके, ठीक। दूसरा जो डेटा होता है वो वेरिएबल टाइप का होता है, जैसे हमने प्रिंट एस लिखा। तो वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल प्रोग्राम में आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स प्रोग्राम में आपका वो वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एरर दिखा देगा। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये बताइए, आपको 2 का टेबल डिस्प्ले कराना हो, आप कैसे कराएंगे? 2, 4, 6, 8 अप टू 20 कैसे कराएंगे आप तो जितना आपने पढ़ा है बताइए उसको। अच्छा, मैं अभी ये करूंगा कि आपको 4-5 क्वेश्चन मैं दूंगा लिख के, ठीक है ना। अभी असाइनमेंट के फॉर्म में, ये क्लास ओवर होने के बाद आप लोग कल उसको बाकायदा सॉल्व करके अपलोड करिएगा। फिलहाल अभी बताइए कि 2 का टेबल हमें डिस्प्ले कराना है, मतलब सिंपली 2, 4, 6, 8, इसके बाद 10, 12 अप टू ऐसे ही 20। तो कैसे करेंगे आप? सिंपली बताइए कैसे करेंगे। अब तक जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए यहाँ कोड में लिख रहा हूँ। अब तक आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे कोड लिखा जा रहा है, ठीक ना। ओके, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल ले लीजिए a इज इक्वल टू 2। ओके, चलिए a इज इक्वल टू 2। ओके, आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए a। यहाँ पे कर दीजिए, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। यहाँ पे a इंटू 1 तो हो ही गया है, ये 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 6 करिए, 7, 8, 9, 10, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको रन करा देते हैं। हो गया।
ठीक हो गया। ओके, तो दोनों पिछले प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा कि जसन सिंह, जैसे एक नाम आपका नाम प्रिंट कराना था, आपका नाम XYZ जो भी हो, तो प्रिंट वो लिखिए 5 बार। तो उसमें आप 5 बार एक ही काम को कर रहे हैं, मतलब प्रिंट जसन सिंह ऐसे ऐसे करके, या प्रिंट रमन ऐसे ऐसे, जो भी आपका नाम है, एनीथिंग। यहां भी देखिए कुछ उसी टाइप का काम हो रहा है। एक बार आपने ए प्रिंट किया, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर प्रिंट करके प्रिंट किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया। यहां भी एक ही चीज को बार बार आप प्रिंट करा रहे हैं। यहां पर बस एक पैटर्न बन जा रहा है। अगर हम यहाँ पे A*1 कर दें, देखिएगा यहाँ पे A*1 कर दे, तो यहाँ पे एक चीज हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है कि पहली बार 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी बार 2 से मल्टीप्लाई करें, तीसरी बार 3 से मल्टीप्लाई करें। वो काम एक ही हो रहा है। समझ में बात आ रही है? काम एक ही टाइप का हो रहा है। ओके, तो यहीं पर लूप हमारा यूजफुल होता है। जो हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, फॉर और व्हाइल जो आपने पढ़ा है, उसका काम क्या है कि जब एक ही टाइप की चीज, एक ही टाइप का काम बार बार करना हो, ठीक है ना, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, देन वी यूज लूप्स, आइदर फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप वहां यूजफुल होता है जहां नंबर ऑफ इटरेशंस एडवांस में नोन हो, और व्हाइल लूप वहां यूजफुल होता है जहां इटरेशन ऑफ स्टेटमेंट एडवांस में नोन ना हो। ठीक है ना, हम आएंगे व्हाइल लूप पर। तो आपके ये जो दोनों प्रॉब्लम है, जो आपका नाम प्रिंट कराना है और टेबल ये प्रिंट कराना है, इसमें आपको देखने पे साफ पता चलेगा कि यहाँ पे एडवांस में नोन है। हमें आपका नाम के केस में हमें ये कहा गया है कि प्रिंट 5 टाइम्स, मतलब 5 बार, और यहाँ पे 10 मल्टीपल, मतलब 10 टाइम्स यहाँ पे क्लियर कट है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आप करिए, क्वेश्चन लिखिए, कोड को यहीं पे लिख लेते हैं। पहले जसन सिंह का करस्पॉन्डिंग, वो नाम के करस्पॉन्डिंग, और फिर उसके बाद आपका जो भी हो। ओके, इसको पहले डिलीट कर लीजिए और यहां से लिखना शुरू करिए। सपोज करिए कि हमने लूप बनाया। ओके, फॉर, अच्छा एक रेंज फंक्शन मैं बताना भूल गया हूं। फॉर लूप बिना रेंज फंक्शन के नहीं चलेगा। एक रेंज फंक्शन है, ठीक है ना, रेंज फंक्शन लिखिए। फंक्शन क्यों है? कोई भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन होती है। ठीक है ना, जैसे मशीन कुछ आउटपुट देता है ना, हम इनपुट लेके, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन आपने पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट अगर आपके पास है, नहीं है तो ये समझिए कि जैसे मशीन होती है ना, जैसे आटे की चक्की है, वो भी एक फंक्शन करती है। क्या करती है? वो इनपुट में आपका व्हीट लेती है और आउटपुट में व्हीट का फ्लोट देती है, व्हीट फ्लो एंड सो ऑन। तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे आसपास होते रहते हैं। तो रेंज फंक्शन क्या करता है कि एक रेंज की वैल्यू देता है। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स वैल्यूज इन अ रेंज। ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है कि इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा है, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे दिया रेंज 1, 20, ओके, कामा 2। तो ये क्या क्या वैल्यू देने लगेगा? 1 देगा, 1 के बाद 3 देगा, क्योंकि स्टेप 2 है। देखिए स्टेप 2 है, स्टेप 2 का मतलब 1 के बाद +2 करके जो नंबर आए, तो 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अगर 20 आता तो एक्सक्लूड जाता, खैर 20 आया ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे तो 21 होता, सब सपोज करिए 21 होता, तो 21 तो लिखा है यहाँ पे, तो 19 के बाद 21 आएगा ना, तो 21 नहीं देगा, वो एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडिंग स्टॉप। ठीक है ना, अगर 1, 21 हम लिखें
और कामा 2 लगाएं तो हमें ये आंसर मिलेगा। फर्दर हम आते हैं और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने लिखा रेंज 1, 10, ओके। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए क्योंकि हमने स्टॉप को यहां पे छोड़ दिया है, स्टॉप को क्या किया है, छोड़ दिया है। तो स्टॉप और स्टार्ट ये दोनों स्किप किए जा सकते हैं। हमने स्टॉप को छोड़ा, स्टेप को छोड़ा है, तो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मतलब हमने यहाँ पे नहीं लिखा है स्टेप को, तो हम कामा 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, ओके। हम 1 लिखें या ना लिखें, द थिंग इज सेम। तो स्टेप इज ऑप्शनल एंड इट्स वैल्यू इज 1। अगर हम स्टेप को स्किप कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से स्टार्ट को भी स्किप कर सकते हैं, जैसे हमने किया रेंज 5, तो इसका मतलब है कि हमने स्टार्ट को भी स्किप कर दिया और स्टेप को भी स्किप कर दिया। तो स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, 1 हो गई, और स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 और स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1। तो ये क्या क्या देने लगेगा यहाँ पे, 0 1 2 3 एंड 4। 5 तो स्किप हो जाए, 5 एक्सक्लूडिंग है। इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हटाइए, देखिए एक रन करा के देखिए, छोटा सा प्रोग्राम रन करा के देखिए। चलिए हमने यहां लिखा रेंज 10, ये क्या आ गया था, प्रिंट समथिंग, ये क्या आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये तो रेंज 10 करने पे रेंज 10 ऐसे दे दे रहा है। ये जो रिटर्न कर रहा है वो 0 से 9 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। फॉर आई इन रेंज 10, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना, कोलन प्रिंट आई, ये देखिए 0 से 9 तक, ठीक है ना, 0 से 9 तक। ये कर क्या रहा है कि जो जो वैल्यू आ रही है वो आई में असाइन हो रही है, और वो आई में जो असाइन हो रही है वो हम प्रिंट करा लेना है। तो आई में फर्स्ट टाइम में कौन सी वैल्यू असाइन हुई, 0, मतलब रेंज 10 क्या इसने रिटर्न किया, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्लियर हुई बात। अब इसको फिर से लिखिए आप, देखिए आप यहाँ पे लगा लीजिए 1 कामा 10। अब जो 0 से स्टार्ट हुआ था वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने स्टार्ट तो दे दिया 1, ओके। अब देखिए, अब यहां पर आप करिए कि 10 कामा 2 लगा लीजिए, ओके। देखिए 1 3 5 7 9 दिया इसने, क्लियर है। आप कुछ और कर लीजिए इसमें, ओके। आप क्या कर लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे 10 कामा 10 कर लीजिए। नो आउटपुट, पता चला क्यों, हेलो, ये देखिए स्टार्ट यहाँ पे 10 है, 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। स्टॉप यहाँ पे, स्टॉप भी 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, रेंज कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ स्टार्ट इज 10, स्टॉप इज 10, बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो स्टार्टिंग हो रही है वही स्टॉप है, जबकि स्टॉप हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है, तो 10 तो आ ही नहीं सकता कभी भी, ओके, 10 तो कभी भी आ ही नहीं सकता। तो पहली बार में ही एंटर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न किया इसने, इसके बाद उससे बाहर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आइए और देखिए, और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे -2 लगा लीजिए,
तो 10 के बाद क्या आएगा? हेलो, -2 स्टेप लगा दिया तो 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 0 -2। ये कभी रुकेगा ही नहीं, देखिए कभी नहीं रुकेगा ये है? क्या हुआ? अच्छा, वो स्टॉप से जा ही नहीं पा रहा है ना, उसको हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। ओके सॉरी, ये स्टार्ट और स्टॉप दोनों बराबर हैं, ये चक्कर हो जा रहा है। हमने सपोज करिए इसको किया 20। ओके, स्टार्ट इज 10, स्टॉप इज 20। 10 से स्टार्ट हुआ, 10 -2, एक मिनट, 10 हो गया, 10 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 6 आ गया, तो वो कभी भी -20 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, -20 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। लाइकवाइज, रुको इसको थोड़ा सा, इसको सेट करने दो। 1, 2, इसको आगे बढ़ाते हैं, कामा दिस फॉर आई इन रेंज दिस प्रिंट आई। 1 आया, 1 के बाद -1 आया, -1 के बाद ये आया, कभी अंदर एंटर ही नहीं कर रहा है, वो अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई इट्स प्रिंटिंग नथिंग। मैं एक इनफाइनाइट लूप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए इनफाइनाइट लूप जिसमें कभी एंड ही ना मिले उसको, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 1 किया, ठीक है 1 सही है, यहाँ पे ले लीजिए -2, ओके, यहाँ पे ले लीजिए 2, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 -2, 1 के बाद आप ऑब्वियसली 3 जाना चाहिए, लेकिन वो लोअर रेंज में इसलिए एंटर ही नहीं कर रहा है। ये हमेशा कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, इनफाइनाइट लूप का कोई कंसेप्ट बन नहीं पा रहा है मेरे पास अभी, कोई बुक में देखने पे इनफाइनाइट लूप आपको मिलेगा। ओके ठीक है, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल कोई बुक से देखूंगा तो आपको डिलीवर करूंगा। अभी जो हमारा प्रॉब्लम था उस पर हम आते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उस पर आते हैं। सपोज करिए कि आपको जैसे जसन सिंह 5 बार प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली फॉर आई इन रेंज, आप 5 लिख दीजिए। 5 का मतलब क्या है? ये वैल्यू रिटर्न करेगा, आई फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 0, सेकंड टाइम में आई की वैल्यू 1, थर्ड टाइम में आई की वैल्यू 2, 3, 4, ठीक है ना। ओके, 5 बार ये 5 वैल्यू रिटर्न करेगा, 5 बार ये इसके अंदर जाएगा कंट्रोल। इसके अंदर हम सिंपली क्या कर दें? प्रिंट कोई भी नाम हो XYZ, उसको प्रिंट करा दीजिए, ठीक है ना। ओके, नाम प्रिंट कराइए, Ctrl S कर लीजिए। अब देखिए ये 5 बार आपका नाम प्रिंट करा देगा, ये ओके, 5 बार आपका नाम इसने प्रिंट करा दिया। ऐसे ही आपको 2 का टेबल जैसे प्रिंट कराना था, तो 2 का टेबल देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, जैसे कि हमने कर लिया, सपोज करिए हम 1,11 कर लिए, मतलब स्टार्ट हमारा 1 हो गया। अच्छा, तीनों चीज कामा के साथ सेपरेटेड है। अगर इसका सिंटेक्स देखिए तो स्टार्ट कामा स्टॉप कामा स्टेप, तो पहला वाला स्टार्ट ही होगा, दूसरा वाला स्टॉप होगा, अगर इसके बाद कामा लगा कुछ लिखा जाए तो वो स्टेप होगा, तो तीसरा वाला तो कामा, मतलब कामा के बाद कुछ आ नहीं रहा एंटिटी, इसलिए वो स्किप्ड है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 1 है। तो पहला वाला वैल्यू क्या है? वो स्टार्ट है, दूसरा वाला स्टॉप है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, इट विल रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। तो इतने बार में हमें क्या चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं a = 2, ओके, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराते हैं? a स्टार आई। देखिए i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या आएगी? 1, सेकंड टाइम में क्या आएगी? 2, थर्ड टाइम में क्या आएगी? 3, ऐसे ही 10 तक वैल्यू आएगी।
ये क्या करेगा अपना कंट्रोल एस, इसको देखिए ये प्रिंट करा देगा 2 से लेके 20 तक। ओके, तो ठीक है, आप लोग इसको करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी पर सॉल्व करके अपलोड करिएगा। इसी में यही अपलोड करना है और कहीं नहीं अपलोड करना है, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं, स्काइप पर ही अपलोड करना है। ठीक है ना, अपने अपने अकाउंट से अपलोड करिएगा। सारे लोग इसी में हैं, इसी में अपलोड करिएगा। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको।